हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट मंत्रा। आई एम प्रिंस शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी एंड मेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग 12th एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके टॉप 30 एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे फॉर नीट 2022। तो इसमें जब मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ उस टाइम पे आपको क्या करना है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देखना है, और जब मैं आंसर बताऊँ उसको आपको क्या करना है, चेक करना है। सही हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो घबराना नहीं है, आपको उसको मेमोराइज करना है, उसका लॉजिक ढूंढना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो आपका पहला क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। ऑब्वियसली इसमें से क्या होगा, आपकी 3 स्टेटमेंट सही होंगी और एक स्टेटमेंट गलत होगी। तो आइए देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है हमारा, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पैन। तो ये बोल रहा है कि जो पीरियड होता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक, वो ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को रेफर करता है। सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। नेक्स्ट है, द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरली को रिलेटेड टू देयर साइज। तो वैसे तो हमें ये स्टेटमेंट देख के एकदम पता चल गया है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ मेंशन किया हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो उसकी क्या है, लाइफ स्पैन के बारे में नहीं बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पैरेट है वो 140 ईयर्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और क्रो 15 ईयर्स लिखा हुआ है, और लगभग दोनों ही सेम साइज के होते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा आंसर सेकंड। फिर भी हम इसके स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। अ मैंगो ट्री हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पैन कंपेयर टू पीपल ट्री। तो ये ट्रू है कि जो पीपल ट्री होता है उसका लाइफ स्पैन मैंगो ट्री से ज्यादा होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये भी सही है कि कोई भी इंडिविजुअल, इवन हम लोग इमोर्टल नहीं है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। ओके, तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टर्म क्लोन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्लोन के बारे में सही स्टेटमेंट बताइए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सही बात है, क्लोन बन रहा है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो अपने पेरेंट के मॉर्फोलॉजिकली, मतलब दिखने में क्या है, सिमिलर है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेटमेंट देखिए, जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी अभी बोला नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, सही हो गई। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोल रहा है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ओके, सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो ये बिल्कुल सही बात है। सिंगल इंडिविजुअल, जैसे आप अमीबा का एग्जांपल ले लीजिए, एक अमीबा 2 डॉटर सेल बनाता है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग सही मान लेते हैं। टू अपोजिट सेक्स इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो इसमें बोल रहा है दो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल क्या है, ऑफस्प्रिंग क्या है, प्रोड्यूस करते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता, मतलब मेल और फीमेल नहीं देखने को मिलते, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। द ऑफस्प्रिंग दैट इज प्रोड्यूस विल बी मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। तो ये हमने क्या है, पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि ये स्टेटमेंट सही है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसमें क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं। तो हमारा आंसर इसका चला जाएगा, मोर देन वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका ऑप्शन देखिए, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इस इमेज में कौन सी रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है। तो क्या ये फ्यूजन है, नहीं, ये आपका फ्यूजन नहीं है। ठीक है, क्या ये बाइनरी फ्यूजिंग है, नहीं, ऐसा तो कोई टर्म ही नहीं होता, ये तो क्या है, बिना बात के एक टर्म बना लिया। और ऑब्वियसली सबको पता है ईस्ट का एग्जाम्पल है, तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन 1। ठीक है, ओके, तो ये किसकी इमेज है, एक बर्डिंग इमेज है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इजी लगता है तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नीट में भी काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, और आपको उन्हीं में बहुत अच्छे मार्क्स क्या करने हैं, स्कोर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन गिवन पिक्चर। तो सब बच्चों को मुझे लगता है कि अभी तक आइडिया हो गया होगा कि ये कौन है, हमारा फ्रेंड अमीबा। फ्रेंड क्यों है, शुरुआत से हमारे साथ है, 9th क्लास से हमारे साथ है। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, बाइनरी फिजन। ओके, इसको यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट थोड़ा लैंग्वेज को सही कर लीजिए। ये आपका आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच अमंग द गिवन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। तो पूछ रहा है कि बाइनरी फिजन से कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। तो क्या अमीबा करता है, हाँ अमीबा करता है। पैरामीशियम करता है, हाँ वो भी करता है। पर हमने देखा ईस्ट में क्या हुआ आपका,
बडिंग होती है। क्या होती है ईस्ट में? अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, बडिंग होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन, बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू अडल्ट। तो कहना चाह रहा है एक जो सेल है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है और जल्दी से दो अडल्ट में चेंज हो जाता है। तो ये जो अबव मेंशन स्टेटमेंट है ये किसके बारे में है? क्या बाइनरी फिजन के बारे में, बडिंग के बारे में, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में? तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है तो हम एकदम से बड़े नहीं होते, बहुत लंबा टाइम स्पैन होता है, प्यूबर्टी सारी स्टेजेस होती हैं। बडिंग में देखिए, बडिंग में आप हमेशा देखना कि कभी भी जो बर्ड बनेगा या फिर नया ऑर्गेनिज्म होगा वो पेरेंट के साथ पहले तो शुरुआत में अटैच रहेगा, अगर बाद में क्या है वो सेपरेट भी हो जाता है, पर वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। इक्वल आपका किस में होता है? बाइनरी फिजन में, अमीबा के एग्जांपल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट। ओके, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हम देखते हैं पेनिसिलियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, काफी बच्चों को याद भी होगा। इज रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स, गैम्यूल्स। तो क्या लगता है क्या आंसर जाएगा? तो अगर आप एनसीईआरटी में एक पेज पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है फर्स्ट में, तो वहां देखेंगे वहां पे कोनिडिया का फॉर्मेशन बताया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन 2, कोनिडिया। तो जो आपका पेनिसिलियम है वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है? आपका कोनिडिया। नेक्स्ट आपका है, विच इज करेक्ट मैच रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बाय विच दे रिप्रोड्यूस। तो इसमें से क्या होगा आपका? ऑब्वियसली तीन ऑप्शन गलत होंगे और एक क्वेश्चन क्या होगा, एक ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। तो पहला इन्होंने दिया है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? कोनिडिया बनाता है। तो बच्चों नहीं, कोनिडिया नहीं बनाता है वो। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या बर्ड्स बनाता है? नहीं, अभी अभी क्वेश्चन किया है, बर्ड्स नहीं बनाता है। क्या हाइड्रा जूस्पोर बनाता है? नहीं, हाइड्रा जूस्पोर भी नहीं बनाता है। तो एक ही ऑप्शन सही है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी है ना, और वो है आपका ऑप्शन 3, जिसका आंसर क्या है? गैम्यूल्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप प्लीज इसको याद रखें, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा। अगर कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं और ऐसा कोई वर्ड आता है तो उसको आप मार्क भी कर सकते हैं। द अमीबा विड्रो इट्स सूडोपोडिया एंड सिक्रीट अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, जिसको सिस्ट बोल रहे हैं, अराउंड इटसेल्फ। ओके, दिस फिनोमिना रेफर्ड एज, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? तो क्वेश्चन को समझिए कि जब अमीबा के आसपास अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अपने सूडोपोडिया को वापस विड्रॉ कर लेता है और अपने आसपास एक कवरिंग बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिस्ट बोल रहे हैं। और इस फिनोमिना को क्या बोल रहे हैं? तो देखिए, हाइबरनेशन नहीं, हाइबरनेशन आप लोगों को किस में देखने को मिलेगा? रोडेंट्स में, रैट्स में देखने को मिलेगा? नहीं। एक्सिस्टेशन, एक्स मतलब बाहर निकलना, तो हम बाहर थोड़ी निकल रहे हैं, अमीबा तो सिस्ट के अंदर जा रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन सेकंड जो है एनसिस्टेशन। ओके, नेक्स्ट हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, गिवन स्ट्रक्चर क्या शो करता है? क्या ये गैम्यूल्स है स्पॉन्जिस में, बर्ड्स है हाइड्रा में, या कोनिडिया है पेनिसिलियम में? तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स क्यों देखना जरूरी होते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखना जरूरी होते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, ना तो ये गैम्यूल्स है, ना ही क्या है ये हाइड्रा का है, और ना ही ये पेनिसिलियम का है। और जिन बच्चों को ने ये डायग्राम स्टडी किया होगा उनको पता होगा ये क्या है, जूस्पोरिन क्लैमाइडोमोनास। तो आपको ये याद रखना है कि क्लैमाइडोमोनास में क्या होते हैं, जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनमें से कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट है? ठीक है, तो इसमें पहला है आपका कोनिडिया। ओके, कोनिडिया किस में प्रेजेंट होता है आपका? अभी पेनिसिलियम में। गैम्यूल्स किस में प्रेजेंट है? आपके स्पॉन्जिस में। और जूस्पोर अभी अभी बताया किस में है? क्लैमाइडोमोनास में। तो इसका जो आंसर आपका जाने वाला है वो क्या है आपका? ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। ये किस में प्रेजेंट है आपका? पेनिसिलियम में। ओके, गैम्यूल्स किस में है आपके? स्पॉन्जिस में। और जूस्पोर किस में है आपका? क्लैमाइडोमोनास में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। इनमें से कौन सा एसेक्सुअल स्ट्रक्चर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है? ओके, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं राइजोम। राइजोम आपका किस में प्रेजेंट होता है? जिंजर में प्रेजेंट होता है, बनाना में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ट्यूबर। ट्यूबर किस में है आपका?
पोटैटो में प्रेजेंट है, शक्कर भी क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है। ओके, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, बर्ड। बर्ड एक वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, है ना, और इसको आपको याद रखना है, अगर पूछा जाएगा तो आप सभी का सही होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग 14 क्वेश्चन देखते हैं। वाटर हाइसियंथ आइकोर्ना कैप्सिस के बारे में बात हो रही है। इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है? इट इज टॉक्सिक टू ह्यूमन, देखते हैं, हो सकता है, पता नहीं, जरूरी भी नहीं है। इट प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन विच इज फेटल टू अदर वाटर ऑर्गेनिज्म, बोल रहा है कि ये ऐसे टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे बाकी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। थर्ड, इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेस। और 4 है, इट हैव नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो इसमें एक ही आंसर आपको सही लग रहा होगा, जो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन मेंशन कही हुई है कि ये जो वाटर बॉडीज होते हैं उनके सारे ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ड्रेन आउट कर लेता है, जिससे फिश वगैरह या वहां के ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिलती और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका आंसर आपका क्या जाने वाला है, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमेट्स। 4 ऑप्शन है, एक को छोड़ के 3 क्या है, प्राइमेट है। तो प्राइमेट में आप ऐसे याद कर सकते हैं, हम जैसे लोग, मतलब जैसे बंदर हो गए, एप्स हो गए, मंकी हो गए, तो क्या ह्यूमन प्राइमेट है? हाँ है। एप्स प्राइमेट है। क्या मंकी प्राइमेट है? तो आपको, मुझे लगता है आपका ऑप्शन दिख गया होगा, काऊ। काऊ इसका राइट आंसर है। काऊ एक प्राइमेट नहीं होता, काऊ नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिजम्स में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए सही है। तो पहला है साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन नॉन प्राइमेट्स। पहले आपको सारी स्टेटमेंट पढ़नी है ऐसे केस में और फिर इसको आंसर करना है। साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन मैमल्स। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है आपकी साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्राइमेट्स। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ओव्यूलेशन अकर बाय अल्टरनेट ओवरी। तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ही गलत है। ओके, प्राइम ऑब्वियस जो आपके प्राइमेट्स हैं उसी के अंडर क्या आएंगे, मैमल्स आएंगे। ठीक है, तो जो ईस्ट्रस साइकिल होती है ये 14 डेज की होती है और ये आपको हमेशा याद रखना है किस में प्रेजेंट होती है, नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट जैसे काऊ हो गया, शिप हो गया, इसमें प्रेजेंट होगी। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन टिक कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, डेफिनेशन है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअस साइकिल। तो ऑब्वियसली जो पिछले क्वेश्चन में आपके ऑप्शन थे कि क्या साइक्लिकल चेंजेस है नॉन प्राइमेट्स में, क्या साइक्लिकल चेंजेस है मैमल्स में, या साइक्लिकल चेंजेस है आपके प्राइमेट्स में, या फिर एक ऐसे ही, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है ना। तो इसमें आपका आंसर क्या जाएगा, साइक्लिकल चेंजेस जो किस में होते हैं, प्राइमेट्स में होते हैं। ओके, किस में हो रहे हैं, प्राइमेट्स में हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअस साइकिल बोलते हैं। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में और मेंस्ट्रुअस साइकिल प्राइमेट्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत ध्यान से, फोकस से आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी चीज आपकी मिस हो गई तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि जो मेंस्ट्रुअस साइकिल है वो कितने ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो देखिए, काऊ को अभी अभी हमने नॉन प्राइमेट डिक्लेयर किया है, तो इसमें प्रेजेंट नहीं होगी मेंस्ट्रुअस साइकिल। ओके, रैट और टाइगर है ना, इनमें भी क्या है, आपकी जो मेंस्ट्रुअस साइकिल है वो नहीं पाई जाएगी। ठीक है, शीप में भी आपकी मेंस्ट्रुअस साइकिल नहीं पाई जाएगी। तो 2 ही ऑर्गेनिज्म बच गया, आपके मंकी और आपका ह्यूमन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सेकंड, जिसका हम लोग क्या है, कितने ऑर्गेनिज्म है, इन 5 में से इन 6 में से 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मेंस्ट्रुअस साइकिल क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइशियस प्लांट। डाइशियस प्लांट वो होते हैं जिनमें से क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ही अलग होते हैं। तो इसमें 3 आपके जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे, डाइशियस होंगे, और एक आपका क्या होगा, मोनोशियस होगा। तो एक्सेप्ट यही पूछना चाह रहा है कि कौन सा प्लांट इनमें क्या है, आपका मोनोशियस है। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है आपका पपाया, ये एक डाइशियस है। डेट क्या है, ये भी डाइशियस है। और पाम क्या है, ये भी डाइशियस है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, कोकोनट। कोकोनट क्या है, एक मोनोइशियस प्लांट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोइशियस प्लांट।
तो अभी अभी हमने देखा पाम डाइशियस है, पपाया डाइशियस है, डेट डाइशियस है। और इस क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा गया है, तो आप जरूर याद रखें कि जो क्यूकरबिट है ये एक मोनीशियस प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एक ही प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट दी हुई है और हमें पता करना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है। सबसे पहली बात, गैमीट्स आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? एन। एन का क्या मतलब होता है? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या मतलब होता है? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट है आपका, द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज कैन बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो ऐसा कहना चाह रहा है कि जो गैमीट है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से भी बन सकते हैं और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी से भी बन सकते हैं। तो अगर हैप्लॉइड से बनेंगे तो कौन सा डिवीजन इस्तेमाल करेंगे? माइटोसिस। और अगर डिप्लॉइड से बनेंगे तो कौन सा डिवीजन इस्तेमाल करेंगे? मियोसिस। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका जो आपका आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए ऑप्शन 1, जिसमें लिखा हुआ है S1 और S2 दोनों ही क्या है? आपकी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑर्गेनिज्म विल हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर गैमीट। तो ये एक MTR क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो रटो भाई, क्योंकि क्या है, ये तभी होगा जब आपको याद होगा। तो क्या ह्यूमंस 46 वो कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं होता, एप्पल, डॉग नहीं, तो एनसीईआरटी में काफी अच्छे से मेंशन है। आपका जो ऑप्शन जाएगा वो ओफियोग्लोसम जाएगा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपका क्या है? द फीमेल गैमीट अंडरगोस डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल गैमीट डेवलपमेंट के अंडरगो जा रही है बिना फर्टिलाइजेशन के। ये वर्ड आपको मार्क करना है। तो किस किस में हो सकता है? क्या रोटिफर में होता है? हाँ होता है। क्या हनी बी में होता है? बिल्कुल होता है। क्या टर्की में है? जी हाँ बिल्कुल है। तो तीनों ही ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके लिए हम लोग क्या आंसर करेंगे? आपका ऑप्शन 4। तो ये आपको तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं कि रोटिपर, हनीबी और टर्की तीनों में ही क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमीट क्या चली जाती है? डेवलपमेंट में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, द वाइटल लिंक। वाइटल लिंक मतलब दो चीजों के बारे में, एक दो, इसके बीच में कोई एक क्या है? लिंक प्रेजेंट है आपका, उसके बारे में पूछ रहा है आपको। दैट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट। तो बेसिकली ये क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? गैमीट, एग, स्पर्म और जायगोट। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, एक मेल है और एक क्या है? फीमेल है। दोनों ने ही क्या बनाए? अपने अपने गैमीट बनाए। ओके, ठीक है, और इनमें क्या हो गया? फ्यूजन हुआ। फ्यूजन हुआ तो आपका क्या बना? जायगोट बना। ओके, जो जायगोट है और इसी से क्या बनेगा? आपकी प्रोजेनी बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली जायगोट क्या हो गया? एक कनेक्टिंग लिंक हो गया ओल्ड जनरेशन में और न्यू जनरेशन में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या जाना चाहिए? जायगोट। और जायगोट सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे वो डिप्लॉइड हो। बाद में अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो जायगोट में मियोसिस हो जाएगा, स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, और अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड है तो जायगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगा और ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा और डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में जायगोट अंडरगो। जायगोट में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? पहला है सेल डिफरेंशिएशन, दूसरा है माइटोसिस, तीसरा है बोथ 1 एंड 2 और फोर्थ क्या है? मियोसिस है। तो ऑब्वियसली आप देखिए कि कोई भी जब भी जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में तो सेल डिफरेंशिएशन मतलब कुछ सेल्स को कुछ स्पेसिफिक काम क्या है आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है? जाइगोट को ग्रो करना होता है, एम्ब्रियो बड़ा होता है, साइज में ज्यादा नंबर ऑफ सेल होते हैं, तो उसका कौन सा डिवीजन इस्तेमाल करेगा? माइटोसिस। और मियोसिस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस अगर जाइगोट में हो जाएगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। तो आपका आंसर, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। 26 नंबर देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट पोस्ट फर्टिलाइजेशन ओव्यूल, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है? जो ओव्यूल बना है वो किस में डेवलप करता है आपका? क्या क्या फ्रूट में करता है? क्या सीड में करता है? क्या पेरिकार्प में करता है? या किसी में नहीं करता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो ओवरी है, ओवरी क्या बनती है? फ्रूट बनती है, और सीड क्या बनता है? ओव्यूल। ठीक है,
तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन सेकंड, और वो क्या है आपका सीड। तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद या पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। इसका तो आंसर मैंने पिछले ही क्वेश्चन में दे दिया, तो जल्दी से इसका आंसर आप टिक कर दीजिए कि क्या जाएगा इसका आंसर, ओवरी। ठीक है, तो जो आपका फ्रूट बनता है वो बेसिकली क्या बनता है, ओवरी बनती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और वो आगे जाके क्या बनेगा, आपका सीड बनेगी। तो आंसर क्या चला गया इसका, ऑप्शन फर्स्ट, ओवरी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस। विविपेरस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स मुझे नहीं लगता, क्योंकि रेप्टाइल्स डायरेक्टली यंग वन को उनके एग्स देखने को मिलते हैं। फ्रॉग तो एम्फीबिया में चला गया, तो वहां तो क्या है, डायरेक्टली यंग वन नहीं रहेगा। अगर फ्रॉग आप देखिए तो उसमें पहले टैडपोल लार्वा आएगा। ठीक है, ऑल मैमल्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है जिसने क्या है मैमल्स का नाम बिगाड़ रखा है, वो है प्लेटिपस। तो इसलिए यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मैमल्स आंसर चला जाएगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन की वजह से हम ऑल मैमल्स यहाँ पे टिक नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज्ड एग आर कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस सेल। ठीक है, इनमें से कौन सा फर्टिलाइज्ड एग हार्ड कैलकेरियस सेल से क्या होता है, कवर होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का सेल आपका बना हुआ है। मैमल्स तो विविपेरस होते हैं, तो मोस्टली मैमल्स विविपेरस होते हैं, तो कोई उसमें एग मतलब कैलकेरियस सेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रॉग एंड टॉड में भी आपको कैलकेरियस सेल क्या है, देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉग का तो मैंने बता दिया, फ्रॉग में नहीं मिलेगा, टॉड में नहीं मिलेगा, मैमल्स में नहीं मिलेगा। तो मोस्टली आपको जो अंडे हैं वो कैलकेरियस वाले किस में देखने को मिलते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स क्या है, सरवाइव कर पाए, टेरेस्ट्रियल हो पाए, है ना। नेक्स्ट, प्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब वही क्रोमोसोम। प्लॉइडी बेसिकली क्या होता है, बच्चे क्या है प्लॉइडी को हैप्लॉइड डिप्लॉइड करके याद करते हैं, पर आपको कैसे याद रखना है, सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर हैप्लॉइड बोला है तो सिंगल सेट, अगर डिप्लॉइड बोला है तो दो सेट। ओके, हम लोग डिप्लॉइड है, हमें 23 के क्या है, दो सेट प्रेजेंट है। तो ओवरी की जो प्लॉइडी है वो आपसे पूछ रहा है। ओवरी क्या है, एक टिश्यू है जो जिसमें क्या है बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ओव्यूल रखा हुआ है। तो ओवरी आपका क्या होता है, 2n होता है। नेक्स्ट, एंथर। एंथर भी एक प्लांट का हिस्सा है, तो ये भी क्या होता है, 2n रहेगा। पोलन, जो पोलन है वो अगर आप देखें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस हो जाता है, तो पोलन क्या हो जाएगा आपका, हैप्लॉइड हो जाएगा, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखें मियोसाइट, मियोसाइट एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, मियोसाइट क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है आपका, मियोसाइट। तो मियोसाइट भी क्या होता है आपका, डिप्लॉइड होता है। तो तीन हमारे पास, एक दो तीन हमारे पास डिप्लॉइड है, और हम इसका सीक्वेंस देख लेते हैं कौन से ऑप्शन से मैच करता है हमारा। 2n नहीं, ये गलत हो गया। 2n ये गलत हो गया। 2n ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन 3। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट 30 एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और आपका जो 12th का पोर्शन है वो इस तरीके से क्वेश्चंस के वीडियोस आपको आते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, कोई भी हमारी हेल्प चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने भी नीट एस्पिरेंट है आपके भाई बंधु हैं उनकी क्या है हेल्प करिए इन वीडियोज़ को शेयर करके। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।